हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तंवर एंड we solved the question answer of alcohol, phenol and ether in the previous three videos. So many different varieties of questions are already we upload, and that questions are very important for the board exams for both RBC and CBC boards. So next question and the remaining questions we solve in this videos. Yes, so let's go start solve that questions. Today is our first question. Explain why orthonitrophenol more acidic than orthomethoxyphenol. यस, आई थिंक क्वेश्चन कर दिया था, शायद नहीं किया तो दोबारा कर देते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। एक्सप्लेन वाई orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol. यस, तो फर्स्ट तो मैं इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होता है? एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। इथेनॉल ग्रुप आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप। यस, मैं कहा कि इन दोनों में से जो है एसिडिक कौन है? दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। एंड ऑर्थोनाइट्रोक्सीफेनॉल, ऑर्थोमिथॉक्सी। यस, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो रीजन क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है? नाइट्रो ग्रुप जो होता है इसकी इफेक्ट होता है कैसा होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। यस, तो दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये मोर एसिडिक है, क्यों है? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो होता है इसका क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है? माइनस आई के डायरेक्टली होती है। और मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है इसमें क्या होता है? मिथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट होता है क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। ये लेस एसिडिक होता है, क्यों होता है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। यस, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोज टू माइनस आई इफेक्ट। एंड इनवर्सली होती है किसके? प्लस आई इफेक्ट की। यस, ये इसका रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, explain how does
OH group attached to carbon of benzene ring activate toward the nucleophilic substitution. या बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप होता है क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. इसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. कैसे करता है, क्या है. एक्सप्लेन हाउ does OH group is attached to a carbon of benzene ring activated nucleophilic activated toward the electrophilic substitution reaction. यस हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि बेंजीन रिंग के साथ जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. वो भी कहाँ पे एक्टिवेट करता है, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे. तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हाउ कैन वी एक्सप्लेन, कभी एक बार ये भी हो सकती है इसकी जगह क्या पूछते हैं, एक्सप्लेन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विद बेंजीन रिंग इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दोनों का एक ही आंसर होगा. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडीज करें, सिंपली कह सकते हैं दिस इज अ फिनॉल. फिनॉल का जो ऑक्सीजन जो होता है इसमें क्या होता है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं बेंजीन रिंग. हम इनकी रेजोनेंस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. बॉन्डी लोकलाइज हो रहा है. नेक्स्ट केस में दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज. एंड द नेक्स्ट केस फाइनली क्या होगा कि बॉन्ड पेयर जो होता है अगेन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, सॉरी लॉन पेयर के फॉर्म में. एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर. वापस हमें इनिशियल स्ट्रक्चर मिली. अब इसकी ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सभी को अपन क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. तो हमें क्या मिलता है, एक रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगी जो क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, कहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, फोर्थ वन पैरा पोजिशन. यस तो ये स्ट्रक्चर क्या प्रूव कर रहे हैं, यहाँ से जो है रिंग के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी स्पीसीज होती है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्पीसीज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिंग में जो है फोर्थ वन पैरा पोजिशन पे क्या करता है, अटैक करता है. तो सिंपली हम कह सकते हैं ये OH ग्रुप क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है. किसके थ्रू, बाय रेजोनेंस. यस सो देयरफॉर दिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो दैट, हम बता सकते हैं इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर
The regenerative structure of a phenol is show that OH ग्रुप इच क्या करता है, is increase the electron density या negative charge density on the ring यस और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ एक्टिवेटेड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी स्पीसीज होती है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या करता है, ईजिली अटैक कर सकता है। यस, तो देयरफॉर इट इज़ अ activate to electrophiles। For the ring substitution reaction। यस, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जो है अटैक करने के लिए एक्टिवेट करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गिव इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ इक्वेशन पता नहीं, पूछिए इसकी। Give equation each of the following. First, oxidation of a oxidation of a propane 1 all with alkaline KMnO4. Oxidation of propane 1 all with alkaline KMnO4. Yes. Second question is bromine in CH2 with phenol. Bromine in CH2 with phenol. And the third, dilute HNO3 with phenol. Fourth, treating phenol with chloroform. In the presence of aqueous NaOH. Yes.
हमें एक इक्वेशन कम लिखनी है इसको। कंडीशन में दे रखी है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल टू एल्कलाइन मीडियम एल्कलाइन KMnO4। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। प्रोपेन 1 ऑल दैट मीन्स प्रोपेनॉल। क्या करें हम, एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एल्कलाइन KMnO4 मैंने लिया है। KMnO4 जो होता है क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट एल्डिहाइड बनता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। जब तक हमें रिएक्शन को कंट्रोल नहीं दे रखा है या फिर CrO3 नहीं दे रखा है, PCC नहीं दे रखा है, उस केस में क्या होगा, कंप्लीट इसका क्या होगा, आगे और ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्शन को स्टॉप नहीं करनी है। क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन 1 ऑल से क्या बना, प्रोपेन 1 अल बना और उसके बाद में क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, सेकंड, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ब्रोमीन क्या करता है, फिनॉल के साथ में इनर्ट मीडियम लिया है। दिस इज फिनॉल, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, CH2 लिया है, इनर्ट मीडियम लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में कंसिडर किया है। यस, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में जो है फिनॉल है, फिनॉल का आयनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, एक्सटेंड जो होता है कम होता है। यस, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल, so this is a major product, this is a para-bromophenol, and this is a ortho minor बनेगा। थर्ड इक्वेशन, डाइल्यूट H विथ फिनॉल। फिनॉल को क्या करते हैं, डाइल्यूट H2 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा, वही क्या, ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेस बनेगा क्वांटिटी में, माइनर बनेगा। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। यस, 35 से 40% बनेगा ये, और ये ओनली 15% तक बनेगा, लेस बनेगा, माइनर बनेगा। और इसके मिक्सचर को अपन जो है कैसे सेपरेट करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस को सेपरेट करते हैं। ऑर्थोन पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है स्टीम वॉलेटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है लेस वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। फोर्थ, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ AquH NaOH। तो नेम रिएक्शन आगे कौन सी रिएक्शन है, रायमार्टिन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है। फिनॉल को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। CH3 क्या लिया है, AquH NaOH लिया है। कौन सी रिएक्शन है, रायमार्टिन रिएक्शन है। एक इंटरमीडिएट बनेगा, AquH NaOH। एक्सेस में ये एक्वस है, एक्वस का मतलब अपने आप ही ये क्या होता है, एक्सेस ही होता है। फर्दर इसका अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या बनेगा,
सैलिसिलाइट मिलेगा। यस, दिस इज अ सैलिसिलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज नॉन एज रायमर्ट-टिमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम रह गया सकता है। डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं नेम रिएक्शन, रायमर्ट-टिमान रिएक्शन क्या होती है, या फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैरायटी जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, लॉट ऑफ वैराइटीज़ करा रहा हूँ, इससे जो है अगेन आपका जो चैप्टर जो है पूरा कवर हो रहा है। और इनके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4। मैं रिएक्शन के बारे में बता रहा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट इसमें ले रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं। कभी कभार विलियमसन ईथर सिंथेसिस को ओनली विलियमसन सिंथेसिस भी दे सकते हैं, एक ही बात है। एंड सेकंड जो दे रखा है, क्या दे रखा है, अनसिमेट्रिकल ईथर। यस, तो फर्स्ट कंसिडर करें विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या है। एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है या सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, ट्रीटेड करते हैं। या फिर बेसिकली अपन ये भी कह सकते हैं एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कालाइन या एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। या फिर डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, सोडियम इथोक्साइड सॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को कंसिडर करते हैं, दिस इज एल्किल हैलाइड्स, और रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट। यस, कभी कभार आपको सॉल्ट ना दे के आपको क्या दे रखा है, ये इथेनॉल दे रखा है। इथेनॉल को हमने क्या किया, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला है, दैट मीन्स ये अल्कोहल है, नॉट फॉर इथेनॉल। अल्कोहल दे रखा है, एक्वस NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, क्या बनेगा, अल्कोक्साइड बना है, सोडियम अल्कोक्साइड बना है। तो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, थोड़ी सी हीट करते हैं तो क्या बनता है, ईथर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज ईथर। हालांकि अनसिमेट्रिकल पार्ट इसी का ही है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, उसके थ्रू अपन अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसी रिएक्शन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH2Cl, इसके कुछ कंसेप्ट आपको ये याद रखने पड़ेंगे। क्या है, हमारे पता है कि विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड को कभी भी टर्सरी नहीं लेना है। एल्किल हैलाइड हमेशा का अपन क्या लेंगे, प्राइमरी लेंगे, और सोडियम सॉल्ट ऑफ इथोक्साइड है, ये मैं टर्सरी ले सकता हूँ, क्या बनेगा, टर्सरी ईथर बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी टर्सरी नहीं लेंगे, एल्किल हैलाइड्स को कभी भी टर्सरी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपन ये ले रहे हैं इसके पास लॉन पर इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होता है, बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है इन द केस ऑफ टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। तो ऑलवेज हमें टर्सरी ईथर बनाना था, हम इसको कंसिडर करते हैं टर्सरी। एल्कोक्साइड सॉल्ट है, इसको क्या करते हैं, टर्सरी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। यस, इसको अपन बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस या ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। और सेकंड इसका पार्ट है, इसी यही सेम का सेम है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्या होता है अनसिमेट्रिकल ईथर का मीनिंग होता है, यहाँ पे ये ईथरल ऑक्सीजन जो है इसके साथ में हमें 2 डिफरेंट ग्रुप दे रखे हैं। एक एल्किल एरिल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे ये अनसिमेट्रिकल है, 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप दे रखे हैं। यस, अनसिमेट्रिकल का बेसिकली मीनिंग होता है यहाँ पे जो 2 ग्रुप दे रखे हैं वो क्या है, डिफर है। या फिर ये हो सकता है एक एरिल और दूसरा एल्किल ग्रुप हो सकता है। अब अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ही बनाते हैं। यस, हमें यही रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड मैंने लिया है। सोडियम फिनॉक्साइड को हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, CH3 ब्रोमोइथेन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। हम क्या बना रहे हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं। ब्रोमोइथेन ये बना अनसिमेट्रिकल ईथर। दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। इथॉक्सीबेंजीन, यस। तो अनसिमेट्रिकल ईथर हम किससे थ्रू बना रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस से ही बना रहे हैं। यस, जहाँ पे 2 एरिल एल्किल ग्रुप जो होते हैं या एरिल ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, डिफर होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल यील्ड टू इथीन। इथेनॉल का क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है एसिडिक मीडियम में, और क्या बनाना है, इथीन बनाना है। इसकी मैकेनिज्म को लिखना है। डिहाइड्रेशन ऑफ ethanol in acidic medium to yield ethane। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इथेनॉल का एसिडिक मीडियम हमें डिहाइड्रेशन करना है और प्रोडक्ट क्या बनाना है, इथीन बनाना है। कैसे बनता है ये रिएक्शन जो होती है, क्या होती है, 3 स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यस, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो फर्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इथेनॉल है, इथेनॉल का क्या करना, प्रोटोनेशन होना, और क्या बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल या इथेनॉल। प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड इथेनॉल। यस, हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, यूजुअली अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट कंसनट्रेट यूज लेते हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2SO4 लेंगे तो इसका क्या होता है, आयनेशन होगा, तो ये क्या बनेगा, H+N
HSO4 माइनस दे रहा है। यस, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या करेगा, H प्लस जो है एसिड क्या करता है, इसका प्रोटोनेशन करेगा, बिकॉज इसके पास टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये काफ़ी जो है फास्ट स्टेप होती है। क्या बनेगा, दिस इज ए फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यस, दिस इज प्रोटोनेटेड इथेनॉल। यस, प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो होता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बिकॉज ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेप था सेकंड जो होगा उसमें क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ से क्या होना है, वाटर का रिलीज होना, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथेनॉल टू फॉर्म कार्ब कैटायन। बिकॉज ये अनस्टेबल होता है तो यहाँ से क्या होता है, वाटर जो होता है माइनस हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। यस, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का रिमूव होना। क्या बनेगा, ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्या बनेगा, ये क्या बना, कार्ब कैटायन बना। यस, दिस इज अ कार्ब कैटायन। ये स्टेप जो होता है क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। रेट डिटरमाइन के लिए इसको कंसिडर करते हैं स्टेप सेकंड। कार्ब कैटायन। स्टेप थर्ड जो होता है क्या होता है, कार्ब कैटायन से क्या होना, डीप्रोटोनेशन होना। ये कार्ब कैटायन जो बना इससे क्या बना, डीप्रोटोनेशन होना, और क्या बनता है, इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्ब कैटायन टू फॉर्म इथेन। इनको अपन क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। और कुछ इसको अल्फा कार्बन भी कंसिडर करते हैं, तो आपको समझना है मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ में है या सब्स्टिट्यूट होता है फंक्शनल ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं अल्फा कार्बन कंसिडर कर रहा हूँ तो इसको मैं बीटा कर रहा हूँ। तो कुछ केसेस में इसको बीटा भी अल्फा भी कंसिडर कर सकते हैं, यस, या करते भी हैं। तो ये डॉट माइंड। इस मिक्सचर में हमें पीछे रिमेनिंग जो मिला था, क्या मिला था, SO4 माइनस, H प्लस तो यहाँ पे काम आ गया था। ये SO4 माइनस क्या करेगा, पहले जो इसने अपना प्रोटॉन जो लूज किया था दिया था, ये क्या करेगा, वापस यहाँ से प्रोटॉन को क्या कर लेगा, और ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या बना, दिस इज इथेन। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है अल्कोहल का, और स्टेप थर्ड जो है लास्ट स्टेप में भी क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। यूजुअली मैकेनिज्म जो भी होती है, जो भी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रोटोनेशन कर रहे हैं। अगर हाइड्रेशन इसका कर रहे हैं इथेन का, तो हमें इथेनॉल बनता है, ये भी इसकी मैकेनिज्म सेम की सेम है। उसमें भी फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होता है। ईथर का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, ईथर बनना है, वहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑलवेज क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। फर्स्ट स्टेप यूजुअली जो होता है क्या होता है, एल्केली मीडियम में नहीं होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, वहाँ से प्रोटॉन मिलता है, प्रोटोनेटेड। यस, ये हमें क्या मिला है, एल्कीन बन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कई बार पूछी हुई है।
यूजली पिछले जो बोर्ड में जो 10 साल से 5 या 6 टाइम जो है पूछी हुई मैकेनिज्म है। Name the reagent used in the following. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। Name the reagent used in following reaction. मैं कुछ रिएक्शंस दे रखी और मैं रीजन क्या काम आएगा उसके बारे में मैंने लिखना है। यस, तो मैं यहाँ पे इनके आंसर एक साथ में लिखूँगा, नहीं तो पहले पूरा एक बोर्ड जो होता फिलअप हो जाएगा लिखने में। फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो रिएक्शन में लिख दो साथ में, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। किसमें ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे, KMnO4 या K2Cr2O7 CrO3, कोई भी इसमें ले सकते हो आप। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ KMnO4 ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Cr2 क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। यहाँ पे आप इसको नहीं कंसिडर करोगे, ये वीक होता है, K2Cr2O7 वगैरह इसको ले सकते हैं। यस, प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या करना है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करना है। दिस इज एल्डिहाइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं कौन से हैं, जैसे PCCA, पिरिडिन, क्लोरोक्रोमेट आप कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, या फिर आप ले सकते हो CrO3 क्रोमिक एसिड जो है, ये मॉडरेट होता है, ये वीक होता है। ये सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। C, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर को यूज लेंगे या एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका ब्रोमीन का। Br2 यहाँ पे
या तो इसके साथ में एक्वस लिखा है, नहीं तो आपने क्या लिखा वाटर, और इस चीज़ का ये हो सकता है Br2 एक्वस। इसके एक्सेस में रिएक्शन होती है यूजुअली, क्या बनेगा, टू और 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बना है। डी रिएक्शन ले रखी है, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, यस। फर्स्ट आपको इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड में। दिस इज बेंजोइक एसिड, क्या करेंगे, वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, KMnO4। फिफ्थ दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ फिनॉल टू प्रोपिन, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। किस में करना है, प्रोपिन में करना है। यस दिस इज प्रोपेन टू ऑल। डिहाइड्रेशन करना तो हमेशा क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज लेंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो काम होता है डिहाइड्रेशन का काम करता है, या H3PO3 ले सकते हो। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का रिलीज होना, एल्किन बना, प्रोपिन बना। और इसका जो लास्ट दे रखा है ब्यूट टू ऑन को क्या बनना है, ब्यूट टू ऑल में चेंज करना है। दैट मीन्स कीटोन को किस में बनाना है, अल्कोहल में चेंज करना है। हम क्या करें, इसका रिडक्शन करेंगे। यस कीटोन का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में किसको कंसिडर करेंगे, LiAlH4 यस, या NaBH4 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, इसकी कन्वर्जन को कंसिडर किया है, कुछ कन्वर्ट की है रिएक्शन यूजली है। आज हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।